नेपाल के सबसे पावरफुल फैमिली से आने वाली मनीषा कोइराला 90s की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में मानी जाती हैं। कहते हैं वो इतनी खूबसूरत थी कि फैंस उनके लिए खून से लव लेटर्स लिखते थे। कुछ आर्टिकल्स तो ये तक कहते हैं कि राजीव मूलचंदानी, जो कि ऐश्वर्या राय के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, उन्होंने ऐश्वर्या को मनीषा के लिए छोड़ दिया। अपनी डेब्यू मूवी से ही सुपरहिट मूवीज की लाइन लगा दी थी और बड़े से बड़े फिल्मी अवार्ड्स कमाए। उनके गाने एवरग्रीन गानों में आते हैं। आंखों ने कुछ ऐसे छुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ। लेकिन क्या ये वीडियो उनकी सक्सेसफुल मूवीज को बताने के लिए है? नहीं। लेट 90s में मनीषा और नाना पाटेकर, जो कि उनसे 20 साल बड़े थे और मैरिड थे, डेट करने लगे और उसके कुछ सालों बाद बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस और नेपाल की प्रिंसेस इस हालत में पहुंच गई कि वो अल्कोहलिक बन गई। रोज रोज सेट पर लेट आने के लिए और अपने को स्टार्स के साथ फ्रीक्वेंट झगड़ों के लिए बॉलीवुड के लोग उन्हें अनप्रोफेशनल बोलने लगे। एंड दिस इजंट इवन द वर्स्ट पार्ट। कुछ सालों बाद मनीषा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी लाइफ खत्म होते होते तो बच गई, लेकिन 360 डिग्री बदल जरूर गई। Subhash Ghai said that when you first came to the film industry, you were an innocent girl who believed that the film industry was a place of happiness. Is that what you still believe in now, Yes. 7 years later? 100% I do believe in it. इस वीडियो में हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे मनीषा के बचपन से, कैसे वो बॉलीवुड में आई, मेजर कंट्रोवर्सीज ऑफ हर लाइफ, लोगों ने क्या समझा और उनकी सच्चाई क्या थी, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की पोती बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल हीरोइन कैसे बन गई, एंड इज शी जस्ट दैट और वे मोर देन वी कैन थिंक। मनीषा नेपाल के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कोइराला फैमिली में पैदा हुई थी। उनके फादर प्रकाश कोइराला एक पॉलिटिशियन है, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, और उनकी मदर सुषमा कोइराला एक होम मेकर है। उनके परिवार के काफी लोग प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस रहे हैं। हर ग्रैंडफादर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ अपने नानी के यहाँ वाराणसी में बिताई है। उसके बाद आगे पढ़ाई के लिए वो दिल्ली मूव कर गई। उनके मामा फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से ग्रेजुएट हुए और नेपाल में जाके एड्स बनाने लगे। मनीषा उन एड्स से इतनी फैसिनेट हुई, शी डिसाइडेड टू परस्यू एक्टिंग। 1989 में अपने बोर्ड एग्जाम्स के ब्रेक के टाइम में उन्होंने एक नेपाली मूवी फेरी भेटोला से अपना डेब्यू किया। ये मूवी दिलाने में उनके मामा ने उनकी मदद करी। मनीषा बॉलीवुड में काम करना चाहती थी, लेकिन हम सबके पेरेंट्स की तरह शी ऑल्सो न्यू। अब्बा नहीं मानेंगे। बड़ी चालाकी से अपने बर्थडे वाले दिन उन्होंने अपने मम्मी पापा से मांगा कि उन्हें बॉलीवुड जाने दें, क्योंकि उन्हें एक्टर बनना है। दिल्ली में उन्होंने थोड़े मॉडलिंग असाइनमेंट्स करे और उसके बाद मुंबई चली गई। सुभाष घाई के सौदागर में उन्होंने अपना डेब्यू करा, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे बड़े एक्टर्स भी थे। मूवी सिर्फ बहुत बड़ी कमर्शियल हिट नहीं थी, लोगों ने मनीषा को भी बहुत पसंद करा। 1992 में यलगार और इंसानियत का देवता जैसी मूवी सुपर हिट हो गई और मनीषा का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में आने लगा। उनके लुक्स को माधुरी दीक्षित के लुक से कंपेयर करा जाने लगा। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। लेकिन उसके बाद की मूवीज जैसे फर्स्ट लव लेटर, अनमोल, धनमान कुछ खास चली नहीं। मनीषा को अपना करियर खत्म होता हुआ नजर आने लगा। मनीषा की मदर रेनू सलूजा की काफी अच्छी दोस्त थी। रेनू सलूजा विदु विनोद चोपड़ा की फर्स्ट वाइफ है। उनके रिकमेंडेशन से विदु विनोद चोपड़ा ने मनीषा को ऑडिशन लिया एंड एंडेड अप कॉलिंग हर अ टेरिबल एक्ट्रेस। मनीषा ने उनको बार बार बोला एक और ऑडिशन लेने के लिए, लेकिन वो नहीं माने, बट मनीषा परसिस्टेड और फाइनली उन्होंने अगले दिन मनीषा को बुलाया ऑडिशन के लिए। और अगले दिन विदु विनोद चोपड़ा के ये वर्ड्स थे, yesterday you were at 0, you are at 100 today। 1942 लव स्टोरी। इस मूवी के बाद मनीषा का करियर बदल गया।
लोगों को ये मूवी और मनीषा की एक्टिंग इतना पसंद आई कि शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। वो अपनी एक्टिंग के साथ साथ हर को एक्टर के साथ नाम जुड़ने के लिए भी मशहूर थी। ऐसा कहा जाता है कि उनके बॉयफ्रेंड राजीव मूलचंदानी ने ऐश्वर्या राय को उनके लिए डंप करा था, लेकिन बाद में ऐश्वर्या राय ने सिचुएशन क्लियर करते हुए बोला कि ये सब झूठ है। उसी साल मणिरत्नम की बॉम्बे के लिए मनीषा को क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड तमिल मिला था। जो मिले अग्निसाक्षी उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में आती हैं और उसी के सेट पर मनीषा और नाना पाटेकर एक दूसरे से मिले एंड इवेंचुअली फेल इन लव। उसके बाद वो सीक्रेटली डेट करने लगे थे। उससे कुछ टाइम पहले ही मनीषा का विवेक मुशरन से रिलेशनशिप खत्म हुआ था। अग्निसाक्षी के बाद मनीषा और नाना ने संजय लीला बंसाली की खामोशी में भी एक साथ काम करा, जिसके लिए उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो जीता ही, लेकिन उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री की खबरें आग की तरह फैल गई। अल्टीमेटली दोनों ने अपने रिलेशनशिप के बारे में एडमिट करा। उस टाइम नाना मैरिड थे और उनकी वाइफ नीला कंटी अलग रह रही थी। दोनों मनीषा और नाना अपने फायरी फियर्स पर्सनालिटीज के बारे में भी जाने जाते थे। आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े की खबर आने लगी। दे वर इन लव विद ईच अदर बट नाना डिडंट वांट टू मैरी मनीषा। 1998 की दिल से में उन्होंने शाहरुख खान के ऑपोजिट एक टेररिस्ट का कैरेक्टर प्ले करा। तुमको सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती है? सोचो मत, जल्दी बताओ, मैं 3 तक गिनता हूँ। 1, 2। माँ के हाथ। माँ के हाथ। दूसरी? गांव के मंदिर के कबूतर। तीसरी? कविता। अली या तो लेला निसुर छांगा। दिल से इंडिया की पहली फिल्म बनी जो यूनाइटेड किंगडम के बॉक्स ऑफिस के टॉप 10 में आई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मनीषा वॉज लिविंग द बॉलीवुड ड्रीम, लेकिन जो कुछ भी ऊपर जाता है नीचे भी आता है, और मनीषा के केस में कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम में होता है। दिल के झरोखे में और अचानक जैसी फिल्म से मनीषा के करियर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। नाना पाटेकर के साथ झगड़े स्टार्ट हो गए। कुछ आर्टिकल्स का कहना है कि नाना कंट्रोलिंग हो गए थे कि ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे, एक्टर्स के साथ रोमांटिक सीन्स नहीं करोगे। फिर एक दिन मनीषा ने नाना पाटेकर और एक्ट्रेस आयशा झुल्का को इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन में पकड़ लिया और ये कहा, I don't waste my time too much in thinking in negative things or depressions. But are your depressions usually man-related or career-related? Oh, men, sorry, but मनीषा अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई और फिर कभी इस रिलेशनशिप को मुड़ के नहीं देखा। अपने इमोशन से डील करने के लिए अल्कोहल का सहारा लेने लगी, लेकिन वो इतना बढ़ गया कि वो अल्कोहलिक बन गई। वो सेट्स पर लेट पहुंचने लगी, को एक्टर्स से झगड़े होने लगे। इससे उनके काम पे बहुत फर्क पड़ा। उनके इस बिहेवियर से बॉलीवुड में उन्हें अनप्रोफेशनल बुलाया जाने लगा। उन्होंने 2000 में अनुपम खेर के साथ अपना टेलीविजन डेब्यू करा इन अ गेम शो सवाल 10 करोड़ का। उस शो की रेटिंग्स इतनी लो थी कि दोनों मनीषा और अनुपम को फायर कर दिया। उसके बाद मनीषा ने एक कंट्रोवर्शियल मूवी, एक छोटी सी लव स्टोरी में काम करा, जिसमें एक 15 साल का लड़का एक 26 साल की लड़की को स्पाई करता है। उस मूवी के डायरेक्टर ने बिना बताए मनीषा के बॉडी डबल से इनअप्रोप्रिएट ओवरली सेक्सुअलाइज सीन्स कराए। मनीषा को जब पता चला तो वो बहुत गुस्सा हुई और उनके कई बार बोलने पर भी मूवी से वो सीन्स नहीं हटाए और फाइनली उन्हें उस डायरेक्टर के खिलाफ केस फाइल करना पड़ा। शी लॉस्ट द केस क्योंकि सेंसर बोर्ड के अकॉर्डिंग वो मूवी एडल्ट ऑडियंस के लिए थी एंड द फैक्ट दैट उस मूवी के मैच्योर थीम को जानने के बाद भी मनीषा अग्रीड टू डू द फिल्म। इससे उनका करियर मेजरली इफेक्ट हुआ। मूवीज के ऑफर्स आना बंद हो गए और जो आते भी थे वो बी और सी ग्रेड मूवीज के थे। सिचुएशन ऐसी हो गई कि मनीषा को एक सी ग्रेड फिल्म करनी पड़ी, चाहत एक नशा। उस मूवी के एक्टर आर्यन वेद से मनीषा का अफेयर स्टार्ट हुआ, जो कि नशे की वजह से चला नहीं जाता। थिंग्स गॉट सो बैड कि मनीषा सिर्फ अल्कोहलिक नहीं थी, वो सब्सटेंसेस भी लेने लगी। 2010 में उनकी मुलाकात सम्राट दाहाल से फेसबुक पर हुई। वो एक नेपाली बिजनेसमैन है और आगे जाके उनकी और मनीषा की शादी हुई। अभी तक हमने जितना जाना है, इफ यू थिंक दैट इज बैड, द वर्स्ट इज येट टू कम। 2012 उस साल दुनिया तो खत्म नहीं हुई, लेकिन मनीषा की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। उस साल उनका डिवोर्स हुआ और उसके कुछ महीने बाद शी गॉट डायग्नोस्ड विद स्टेज 4 ओवेरियन कैंसर।
इतनी सारी हिट और पॉपुलर मूवीज देने के बाद वो बॉलीवुड से जैसे गायब ही हो गई। ड्यूरिंग दोज years she struggled with stress, battled cancer and endured a broken marriage। कई सालों बाद नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में मनीषा को कस्तूरी हिरन बोला। She doesn't need to keep pace with anyone, she has it all and that's more than enough। उन्होंने ये भी बोला कि मनीषा की बात करते वो इमोशनल हो जाते हैं, he misses her, लेकिन बिकॉज ही डिड हर रॉन्ग सो वी वोंट टॉक अबाउट दैट। मनीषा अपने इलाज के लिए अमेरिका गई, वहां पे काफी ट्रीटमेंट्स, काफी थेरेपी के बाद इन 2017 शी वाज डिक्लेयर्ड कैंसर फ्री। उसके बाद मनीषा ने हर तरह के सब्सटेंस और नशे को खुद से बहुत दूर कर दिया। उन्होंने बॉलीवुड में अपना कमबैक करा डियर माया के साथ। संजू मूवी में उन्होंने नरगिस का रोल निभाया और उनके स्क्रीन टाइम को काफी अप्रिशिएट किया गया। कर हर मैदान फतेह। संजय दत्त के साथ प्रस्थानम करी और लव स्टोरीज में भी एक्ट करा। लास्ट वीक मैंने हीरा मंडी देखी और मल्लिका जान का कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल था कि मनीषा कोइराला के बारे में और जानने से मुझे रहा नहीं गया। हम चांद हैं जो दिखता तो है खिड़की से मगर कभी किसी के बरामदे में उतरता नहीं है। हम तवाइफें रानियां हैं लाहौर की, हर नवाब राजा हमारे दर पर सलाम ठोकता है। 90s में जो एक्ट्रेस अपने ओपन और ब्लंट ओपिनियंस के लिए जानी जाती थी, आज भी controversial questions का आंसर देने से पीछे नहीं हटती। Since childhood, I was a bit of a radical. As I've grown up in a liberal household, I have never grown up with the do's and don'ts that society is known to impose. I didn't hide and got wild and bold. इसमें मनीषा कहना चाह रही हैं कि जैसे relationships आज हम बॉलीवुड में देखते हैं, वो हमेशा से रहे हैं, लेकिन पहले उतना ओपनली उस बारे में बात नहीं होती थी, छुपा के सीक्रेटिव रखे जाते थे। और तब भी मनीषा अपने रिलेशनशिप छुपाती नहीं थी, क्योंकि वो इसे टैबू नहीं समझती थी और ना ही कुछ गलत या ऑफेंसिव समझती थी जिसे छुपाया जाए। Has your mother encouraged you to be yourself, to be the kind of person? She's the one. Definitely. She always tells me I should do what I want to do when, what I feel is right, and just listen to my consciousness and just pursue what your heart says. वो रॉयल डायनेस्टी को बिलोंग करती हैं। उनको अपने अर्ली डेज के रोल आसानी से मिल गए, क्योंकि शायद उनकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं था, एक्सप्लॉयटेशन था। वो जब चाहे बॉलीवुड छोड़ के अपनी लग्जूरियस लाइफ में वापस जा सकती थी, बट शी चोज टू स्टे हियर, फेस इट एंड फाइंड अ वे अराउंड इट। कभी भी हमारी बॉडी में कोई इलनेस आ जाती है, कोई हेल्थ इशू आ जाता है, हम कंप्लेन करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स जस्ट आवर बॉडी टेलिंग अस what's not working out in our life। और क्योंकि हमने एक्टिवली कोशिश नहीं करी होती उसको चेंज करने की, उसको फिक्स करने की, तो बॉडी हमें फोर्स करती है। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है, हम फोर्स हो जाते हैं उसको चेंज करने के लिए। She had a failed career, failed relationship, failed marriage, was depressed and helpless, became an alcoholic and was on the verge of death, but she turned it all around and literally fatehed every maidan, and that is Manisha Koirala for you।